So students, today we'll be discussing about phylum Porifera. Okay, so we are starting classical zoology. So before entering phylum Porifera, we'll be having some discussion regarding classification system, right? So earlier we have discussed about various kingdom classification. Briefly about the five kingdom classification, or two kingdom, three kingdom classification. So uh, who classified five kingdom classification? Arish Whitaker. Yes, and what are the kingdoms he represented? M- Monera, Yes, protist, fungi, and the animal. yes. So, and what were the basis of classification? Mode of nutrition. Yes, mode of nutrition is a vital point. Complexity of cell structure, right? You know that is prokaryotic and eukaryotic cell structure, as well as complexity of body structure, यूनिसेलुलर टू मल्टीसेलुलर. क्योंकि अगर हम देखेंगे तो प्रोटिस्टा में क्या होता है, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा में क्या होता है जनरली, Cellular. दे आर यूनिसेलुलर, बोथ यूनिसेलुलर, राइट? यस नो? हाँ. Yes. हाँ. तो यहाँ पे और फंगस, फंगस क्या होता है? Multicellular. फंगस क्या होता है? Multicellular eukaryotes. आर यू श्योर अबाउट दैट? फंगस मल्टी सेलुलर होता है कि यूनिसेलुलर होता है? Multicellular. Basically, in generally they are unicellular, but multicellular form are also seen. ठीक है? So both multicellular as well as unicellular form present in fungus. Okay, fungi. So one is complexity of cell structure, second one is complexity of body structure, their organization, cell covering, cell membrane and cell wall structure. Mode of nutrition, what kind of nutrition are there? Fungus ক্ষেত্রে? No, for every kingdom. In So the in case of monera, what is the mode of nutrition? मोनेरा के अंदर कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म है इन जनरली? Bacteria. यस, आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया. तो उनका अलग अलग होता है. केमो ऑटोट्रोफ होता है, केमो हेटेरोट्रोफ होता है, राइट? सो देयर आर सेवरल डिफरेंसेस इन मोनेरा. इन केस ऑफ प्रोटोजोआ, ओके, सो प्रोटोजोआ के अंदर भी बहुत सारे डाइवर्सिफिकेशन होता है. उसमें कुछ प्रोटोजोन होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है? तो खुद का खाना वो खुद ही बनाता है, राइट? तो अगर खुद का खाना वो खुद ही बनाता है उसको क्या बोलेंगे? Autotrophic. ऑटोट्रोफ, राइट? एंड जो होगा इसके केस में, फंगस के केस में, फंगस कैसे होगा? वो क्या करता है? यस. और एनिमल, एनिमल के केस में yes. So basically Whitaker's five kingdoms are Monera, Protista, Plantae, Fungi and Animalia, right? And we'll be discussing briefly about all the kingdoms shortly in discussion mode. Okay, so Monerans, they are exclusively unicellular, right? So their mode of nutrition, it can be saprophic, parasitic, chemoautotropic, photoautotropic, as well as symbiotic, right? And cell wall, the cell wall of Monera is absent. Cell wall is present or absent?
मोनेरा में सेल वॉल होता है कि नहीं होता है? হ্যাঁ থাকে। सेल वॉल प्रेजेंट। तो उसमें क्या होता है? सेल वॉल में क्या होता है? মিউরামিক অ্যাসিড। पेप्टाइडोग्लाइकन सुने हो, राइट? उसमें पेप्टाइडोग्लाइकन मिलते हैं जनरली। उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? उसका जेनेटिक मटेरियल इट नॉट ऑर्गेनाइज, राइट? तो उसका कोई न्यूक्लियस होता है क्या? कोई न्यूक्लियस नहीं होता। ऐसा जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं? ऐसे जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड जीनोम, राइट? तो उसमें क्या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली रहेगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, प्लास्टिड, ये सब वगैरह रहेगा? हाँ, नो। yes. So all membrane bound cell organisms, they are absent in Monera. Okay. So mode of locomotion बहुत सारे केस में क्या होता है, उसका फ्लैजिला भी रह सकता है, राइट? एंड उसका रिप्रोडक्शन बेसिकली एसेक्सुअल मोड में होता है। कुछ केस में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन देखा गया है, लेकिन एसेक्सुअल मेथड जो है वो ज़्यादा फेमिलियर है, ठीक है? अगर प्रोटिस्टा में देखा जाए तो प्रोटिस्टा क्या है बेसिकली, अगर दो शब्द में बोलोगे तो प्रोटिस्टा क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स। यस, यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स, ठीक है? तो बेसिकली जो उसमें डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें भी होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, सैप्रोफिक, पैरासाइटिक, होलोजिक सभी होता है, ठीक है? जैसे जिसमें फोटोसिंथेटिक प्लैंक्टन रहता है उसको क्या बोलता है? फाइटोप्लैंक्टन, राइट? जिसमें सेल वॉल वगैरह रहता है, और जिसका सेल वॉल नहीं रहता है और होलोजिक प्लैंक्टन जो होता है उसको बोलता है जू प्लैंक्टन। और जैसे जू प्लैंक्टन ही बाद में क्या हो गया, कलेक्टिवली उसको बोलता है क्या बोलते हैं बाद में? जू प्लैंक्टन को प्रोटिस्ट, जू प्लैंक्टन प्रोटिस्ट, उसको ही बोलते हैं क्या? प्रोटोजोआ, राइट? कैन यू नेम सम प्रोटोजोआंस? Amoeba, Yes. So Plasmodium, then Entamoeba histolytica, right? Paramecium. So all are protozoans. And you may have heard about slime molds as well, right? So basically slime mold क्या है? स्लाइम मोल्ड क्या है? तो इट इज स्लाइम मोल्ड्स, दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन द वॉललेस एंड वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म, ओके? तो उसमें दो फेजेस होता है, एक होता है क्या? वेजिटेटिव फेज, अनदर फेज। तो वेजिटेटिव फेज में क्या होता है? उसमें जो वॉल नहीं रहता, ठीक है? और रिप्रोडक्टिव फेज में उसका सेल वॉल रहता है, राइट? और भी बहुत सारे उनके कैरेक्टरिस्टिक, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, राइट? सो डिनोफ्लैजिलेट वगैरह इसमें इसके इंक्लूडिंग रहेगा, डिनोफ्लैजिलेट्स। नाउ फंगस का क्लासिफिकेशन कोई बताओ, क्या क्या होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक? क्या होता है फंगस में? एक तो उसमें कोई क्लोरोफिल रहता है कि कोई क्लोरोफिल रहता है कि नहीं? अगर ना किसी का भी हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यस, सैप्रोफाइटिक, बेसिक मेनली सैप्रोफाइटिक। सो बेसिकली अगर क्लासिफिकेशन कोई भी कैरेक्टरिस्टिक करना है तो उसमें देखो कि हैबिट, देन हैबिटेट, राइट, देन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ऐसे करके देखना है। क्या क्या हैबिटेट है, मतलब यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कैसे उसके अंदर तुम सब ग्रुप कर सकते हो, जैसे कि इन केस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन डिप्लॉयड ऐसे करके कर सकते हो, राइट? देन आ जाओ हैबिटेट, कहाँ रहता है ये, कहाँ रहता है, कौन सा फॉर्म में रहता है, ऐसे करके। देन जनरल, मतलब बॉडी वेल और उसका स्पेशलाइज्ड कोई कैरेक्टर और एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब करके, ठीक है? सो फंगस का बॉडी अगर देखा जाए, इसका बॉडी है फिलामेंटस
और उसको बोलता है क्या, माइसेलियम। और उसका जो एक एक जो फिलामेंट रहता है, फिलामेंटस बॉडी को क्या बोलते हैं, माइसेलियम। और एक एक फिलामेंट उसमें जो रहता है उसका बोलता है हाइफी, राइट। सो हाइफी हो सकता है मल्टी सेलर और हो सकता है मल्टी न्यूक्लिएट, राइट। तो हो सकता है मल्टी सेलर हाइफी और हो सकता है मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब एक ही सेल रहेगा लेकिन उसमें न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा रहता है, ओके। और इसमें इसका जो वॉल में रहता है क्या, फंगस का जो वॉल है उसमें क्या रहता है, हाँ, काइटिन काइटिन। काइटिन और कहाँ पे मिलता है, आर्थ्रोपोडा स्केलेटन। यस, आर्थ्रोपोडा स्केलेटन में काइटिन मिलता है, ठीक है। सो ये जनरल करेक्टरिस्टिक है। प्लांट, प्लांट यू नो दैट प्लांट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और एनिमल का भी। तो हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एनिमल क्लासिफिकेशन में तो किंगडम क्लासिफिकेशन भी उसका भी उसका नेक्स्ट लेवल जो क्लासिफिकेशन आया था वो था डोमेन, राइट। सो बेसिकली कितना डोमेन है, 3 क्या क्या है, आर्किया, यूकेरिया, बोलेगा। कोई बोल पाएगा क्या, बोलो बोलो बोलो। So, किसने ये 3 डोमेन क्लासिफिकेशन किसने इंट्रोड्यूस किया, लिनियस। नो, कार्लूज, ओके, कार्लूज। सो कार्लूज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस किया था, राइट। तो 3 डोमेन सिस्टम वो भी कार्लूज ने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें था आर्किया, ठीक है, बैक्टीरिया एंड यूकेरियोटा। सो बैक्टीरिया के अंदर जो 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 इम्पोर्टेंट है, साइनोबैक्टीरिया, स्पाइरोकीट्स, ग्राम पॉजिटिव। सो एंड आर्किया के अंदर you know that archaea means they are primitive bacteria, they are called primitive bacteria, methanobacterium, holoarchaea, that all the organism। यूकेरियोट के अंदर वो जो फंगस, प्लांट, सिलिएट्स, फ्लैजेलेट्स सब जो हो वो आ गया है, ठीक है। तो कार्ल उसने किया था 3 डोमेन सिस्टम। किसके बेसिस में ये क्वेश्चन आता है, किसके बेसिस से होता है ये क्लासिफिकेशन, सेल 1। नो, पढ़ाया था जब स्टार्ट किया था एकदम क्लासिफिकेशन, तब ये पढ़ाया था। बोलो बोलो, किसके बेसिस से डोमेन सिस्टम आया है जो फाइलोजेनेटिक वे में ज़्यादा करेक्ट है। सो इट इज बेस्ड ऑन RNA डेटा, राइट। तो अगर ये नहीं बोल पा रहे तो मतलब बड़ा दिक्कत वाली बात है। RNA बोला था 16S RNA के बाद, राइट। तो द फाइलोजेनेटिक ट्री which was introduced by Carlos, it was based on RNA data, right। तो ये पढ़ना होगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। तो एनिमल किसके अंदर चलाया है, यूकेरियोटा। एनिमल किसके अंदर आ गया है, यूकेरियोटा, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली एनिमल किंगडम it is divided into 2 broad categories. One is invertebrate and other is vertebrates, right। So invertebrates में क्या क्या है, हम तो लिनियस का जो हायरार्की है उसमें जानते हैं क्या क्या है, क्या क्या है लीनियर हायरार्की में, क्या क्या है बोलो। पॉडीफेरा, निडारिया, क्लोरोफोरा, प्लैटिहेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मा, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। नहीं, वो अलग है, हेमिकॉर्डेटा यूकॉर्डेटा उसको अलग से रखो, ठीक है। सो बेसिकली इन्वर्टिब्रेटा अगर बोलेगा, इन्वर्टिब्रेट्स, तो ये 10 जो फाइलम सौभिक ने बोला कि इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर ये है। मैंने बोला कि लीनियर हायरार्की में उसका हायरार्की क्या था, एक एक किंगडम, देन क्या था, किंगडम, फाइलम, क्लास, बोल यस बोलो, किंगडम, फाइलम, देन
class, having phylum, class, order, family, genus, species. राइट तो हम लोग किंगडम, कौन सा किंगडम, एनिमल किंगडम में आ गए, राइट। फाइलम, देन एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम जो है वो पॉरीफेरा, और इस हर एक फाइलम के अंदर जैसे पॉरीफेरा उसका क्लास रहेगा, राइट, क्लास ऑर्डर भी रहेगा, ऐसे करके करके एक अगर पर्टिकुलर जैसे स्पॉन्जिला एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका अगर क्लासिफिकेशन देखेंगे तो वो ऐसे वे में हम लोग जेनस, स्पीसीज, ऑर्डर सब देखेगा, ठीक है। सो ये क्लासिफिकेशन किसके बेसिस में किया गया था? बहुत सारे बेसिस है क्लासिफिकेशन का। जो एनिमल फर्स्ट उसमें वो वर्टिब्रल कॉलम है कि नहीं है, तो ये तो है, इसका वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, वो है इनवर्टिब्रेट्स, राइट। तो ये एक हो गया, सब इनवर्टिब्रेट्स है, लेकिन इनवर्टिब्रेट्स के अंदर बहुत सारे डाइवर्सिटी है। एक एक फाइलम का अगर देखा जाए तो उसका कुछ ना कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो कि एक दूसरे फाइलम से टोटली अलग है, राइट। सो पॉरीफेरा मतलब क्या होता है इसका देखो, अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो पॉरीफेरा मतलब पोर बियरिंग्स, न्यूमरस, पूरा बॉडी वॉल में न्यूमरस पोर्स है, राइट। तो अगर क्लासिफिकेशन का इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक लिखना है तो कैसे वे में लिखोगे? फर्स्ट यू हैव टू राइट व्हाट इज हैबिट, मतलब ये सिंगल सेलुलर है और मल्टी सेलुलर है, तो इसका सेलुलरिटी क्या है? टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और सेल लेवल। सेलुलर, यस, सेलुलर लेवल है। नाउ सेलुलर तो लेवल है, लेकिन इसका मतलब क्या है? पॉरीफेरा मीन्स पोर बियरिंग। दूसरा चीज है, मैंने बोला ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, सॉरी इसका ये डिप्लोब्लास्टिक है, उसका जार्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक है कि डिप्लोब्लास्टिक है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, राइट, ये डिप्लोब्लास्टिक है। एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और उसका जो है मिडिल में उसका क्या है? मेसोहिल लेयर, राइट। उसका एक लेयर है मेसोहिल लेयर, हम लोग देखेंगे। तो ये सिलोमेट होगा कि एसिलोमेट होगा? एसिलोमेट, राइट। सो व्हाट इज सिलोम? इफ आई आस्क व्हाट इज सिलोम, सिलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी that is surrounded by mesoderm, outlined by mesoderm. Look, developmentally, coelom arises as a split in the mesoderm, okay, which become bifurcated into layers, into two layers. One is somatic, okay, and another layer, somatic layer, is lying next to the epidermis, and splanchic layer around the endoderm, okay. तो सिलम के अंदर जो रहता है वो क्या होता है? सिलोमिक फ्लूइड रहता है। सिलोम के अंदर जो रहता है वो है सिलोमिक फ्लूइड। एसिलोमेट, एसिलोम जिसका कोई फ्लूइड फिल कैविटी नहीं है, मतलब वही है एसिलोमेट। तो पॉरीफेरा के अंदर कोई भी फ्लूइड फिल कैविटी नहीं है, राइट। तो इसका जो मतलब गार्ड, ओके, गार्ड एंड बॉडी वॉल, इसका जो गार्ड एंड बॉडी वॉल, इसके बीच जो स्पेस होता है इन केस ऑफ पॉरीफेरस, दे आर नोन एज मेसोहिल लेयर्स और पैरेन्काइमा। क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा और मेसोहिल लेयर्स। MESO, मेसोहिल, HYL मतलब ग्लू लाइक, मेसोहिल मतलब ग्लू लाइक, राइट, ग्लू लाइक सबस्ट्रेट्स, okay. Then these are acidomata. Then what is pseudocilomata? Pseudo means you know that false, right? Yes. So the fluid filled body cavity lying between the gut and outer body body wall, and generally formed by the persistence of embryonic
blastocell is called pseudocell. ओके मतलब ये जो pseudocell मतलब it does not develop from the embryonic mesoderm and not lined by coelomic epithelium. ओके सो ये हो गया pseudocellomate. pseudocellomate का एग्जाम्पल क्या होगा? Ascalepius. Yes, Ascalepius, very good. So nematodes they are pseudocellomate. तो एक क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा, ठीक है. देन सीलोम, और इसको बोलते हैं ट्रू सीलोम. सो सीलोम इट इज लाइंग बिटवीन द गट एंड आउटर बॉडी. तो कहाँ पे लाइंड है? गट एंड आउटर बॉडी लेयर, आउटर बॉडी वॉल. ओके सो द सीलोमिक epithelium which is derived from embryonic mesoderm. So definitely it is a mesodermal origin and opens to the exterior through coelomoducts, right? So that is, in some organism that is oviduct and excretory ducts. And coelomic fluids contain amoeboid cells or amoebocytes. And those animals that containing body cavity or coelom, they are known as coelomates. तो coelomates कहाँ से स्टार्ट होगा? एनिलिडा से स्टार्ट होगा. तो सीलोम दो टाइप का हो सकता है. एक होता है साइजोसीलोम और एक होता है एंटरोसीलोम. साइजोसीलोम मतलब द प्रोसेस बाय विच सीलोम arises by the splitting of mesodermal bands or masses during embryonic development. They are known as साइजोसीलोम. तो मेसोडर्मल बैंड का स्प्लिटिंग हो चुका है, ठीक है. जैसे मोलास्क, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इसका होता है साइजोसीलोम. और एंटरोसीलोम मतलब क्या होता है? एंटर मतलब एंटर गट, राइट. So the process by which coelom is formed by the evagination from the embryonic archenteron. तो archenteron is the primitive gut, right? So primitive gut से जो coelom फॉर्म हुआ है तो वही हो जाएगा एंटरोसीलोम, राइट. जो ड्यूटेरोस्टोमाटा, हाँ मतलब ड्यूटेरोस्टोमाटा मतलब कौन कौन सा है? जिसका एनस फर्स्ट डेवलप्ड हुआ है वही होगा ड्यूटेरोस्टोमाटा. जैसे हो गया क्या? इकानोडर्माटा या हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट सीलोम. तो इसके केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? इसके केस में क्या होता है? पॉरीफेरा का ये सिलोमेट होता है कि एसिलोमेट होता है? एसिलोमेट होता है, राइट. तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है. मोस्टली मैराइन बट इंक्लूड सम फ्रेश वाटर inhabitants. So can you name one freshwater porifera? Spongilla. Yes, spongilla. It is called freshwater sponge, right? So mostly marine animal, but some are freshwater. Usually found attached to substratum. अगर substratum में attached मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे? Sessile और immobile. They are sessile मतलब they are attached to a particular substratum, right? तो वो एक अपर लेयर में वो फ्लोट करता है, ठीक है. तो ये टर्मिनोलॉजी लिखो ठीक से. व्हाट इज सेसाइल? तो सबस्ट्रेटम मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है. ओकेशनली ऑन अदर कुछ अदर एनिमल सच एज क्रैब्स में भी हो सकता है. तो ये पॉइंट देयर अप्रोक्सीमेटली 9,000 लिविंग स्पीसीज एंड अराउंड 2,200 फॉसिल. तो एक और चीज है कि पॉरीफेरा को कहता है क्या? डेड फाइलम, राइट. सो राइट डाउन द क्वेश्चन व्हाई पॉरीफेरास आर कॉल्ड डेड फाइलम. ओके तो नेक्स्ट मुझे बताना क्यों पॉरीफेरा को डेड फाइलम बोलता है, राइट. ये मुझे बताना. सो इसका वेरियस साइज हो सकता है. सम आर भेस लाइक, सम आर ट्यूब लाइक, सम आर रेडियली. हाँ दो ये है क्या? सिमेट्री, बॉडी सिमेट्री क्या होता है? मोस्टली दे आर एसिमेट्रिकल. तो दे आर मेनी सिमेट्री आर देयर. रेडियल सिमेट्री,
bilateral symmetry, lateral symmetry, bilateral symmetry, spherical symmetry. तो ये सब शायद पढ़ाया था, राइट? तो वो चीज़ एक बार देख लेना कौन सा क्या बोलता है. तो बेसिकली दे आर रेडियली सिमेट्रिकल. एकाइनोडर्माटा क्या है, उसका सिमेट्री क्या होता है? रेडियली सिमेट्रिकल. रेडियल. यस. तो अभी तक हमने क्या पाया? दे मेनली 98% they are marine, fewer freshwater, Spongilidae family. Basically they are sessile, or you can say sedentary animals. Body either asymmetrical or some radially symmetrical in adult stages. Okay. They are multicellular organism and having cellular grade of organization without true tissues. Okay, and the body is perforated by numerous minute teeny inhalent pores. Okay, or that's why they are called poriferans. Now if you see the general morphology, so as you see in the figure, bolo write the question in chat box. I can't hear you properly. देखो चैट बॉक्स पे लिखो. जल्दी लिखो. कशिश का क्या नेटवर्क पे प्रॉब्लम होता है? कशिश, ओके. तो as you can see in the figure, so poriferans bear numerous tiny spores, right? And they are incurrent pores. They are known as incurrent pores or ostia. क्रोम चल नहीं रहा. Porphyrins don't have plane of symmetry, then how can they possess radial symmetry? मैंने क्या बोला? कुछ पोरिफेरांस जिसका सिमेट्री होता है रेडियल सिमेट्री, कुछ मतलब in general they are asymmetrical. In general they are asymmetrical. If you see in Echinodermata, generally they possess which kind of symmetry? In larval condition they are radially symmetrical. No, in larval they are not radially symmetrical, but in adult they are radially symmetrical. So there is difference. Okay, so body in sponges are either asymmetrical and some are radially symmetrical in adult stages. Okay, so कुछ होता है वो ये एसिमेट्री बॉडी तो सब में शो होगा और लार्वा स्टेज में तो होगा ही, लेकिन कुछ ऐसे स्पॉन्जेस है जिसका एडल्ट स्टेज में सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री दिखाई जा सकता है. ओके, सो नाउ कम टू द जनरल मॉर्फोलॉजी. सो द बॉडी वॉल or body is perforated by the numerous minute inhalent pores which is known as incurrent pore
or ostia, right? So the distinguishing feature of poriferans is having water canal system. Okay, so there are mainly two type of system. One is water vascular system, which is found in which yes, echinodermata, and water canal system is the exclusive characteristic of phylum Porifera. Okay, so the body is perforated by the numerous minute pores, and ostia is made for ingressing of water. ओके, इंग्रेसिंग ऑफ वाटर। तो वाटर यहाँ से आता है, वाटर यहाँ से आने के बाद वो सेंट्रल कैविटी, उसका नाम है सेंट्रल कैविटी और पैरागैस्ट्रिक कैविटी, राइट, और स्पॉन्जोसिल भी। तो वहाँ पे जाएगा, बहुत सारे सेल जो एब्जॉर्बेंस उसका होगा सेल के थ्रू, उसके बाद ये जो वाटर वो आउट हो जाएगा थ्रू ऑस्कुलम। सो ऑस्टिया और इनकोडेंट पोर, उसके बाद वो पैरागैस्ट्रिक कैविटी और स्पॉन्जोसिल में ये वाटर इसमें जाएगा, और उसके बाद उससे बाहर हो जाएगा, कहाँ से, ऑस्कुलम से। और यहाँ पे रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन वगैरह वगैरह सब चीज़ वाटर कैनल सिस्टम के थ्रू होता है, राइट। सो इट ओपन्स टू आउटसाइड थ्रू अ लार्ज सर्कुलर ओपनिंग नोन एज ऑस्कुलम। तो ये ध्यान रखना, कहाँ से आ रहा है, ऑस्टिया से, कहाँ से जा रहा है, ऑस्कुलम में, ठीक है। और मेन जो कैविटी उसका है वो है पैरागैस्ट्रिक कैविटी। सो वाटर इज ड्रॉन इन इट थ्रू अ सीरीज ऑफ इनकरेंट पोर्ट्स। सो ये हम लोग देखेंगे कि वाटर कैनल सिस्टम डिफरेंट क्लासेस ऑफ Poriferans, they possess different type of modification such as Sycon, Ragon, right? Right? You may have heard this kind of modification. And the body wall, right? The wall of sponges consists of an outer epithelium. So outer epithelium, which is known as pinnaculum, right? So already we have talked about the sponge is diploblastic, right? So the body wall of sponge, they consist of two type of layers. Outer layer is pinnaculum, or you can say outer epithelium, which is pinnaculum. So pinnaculum composing of different kind of cells such as flat cells, polygonal cells, and the main pinacocytes, okay, and some inner single epithelial layer containing microvillous collared flagellated choanocyte cells. So first one is pinnaculum, okay, and the inner lining is known as choanoderm, okay. So choanoderm, the main cell of pinnaculum is pinacocytes, and the main cell of choanoderm is choanocytes, okay. So and both the cell layers, both the pinnaculum and choanoderm, they lack basement membrane or basal lamina, but other metazoan they possess the basement membrane, okay. So mainly two layers are in Poriferans, one is pinnaculum and other is choanoderm, right? And in between pinnaculum and choanoderm, presence of middle gelatinous non-living layer is found, which mainly composed of amoeboid cell and some supportive skeletal elements, and the layer is mesohyl or mesenchyma, right? So note down, in between pinnaculum and choanoderm, another layer is found which is containing amoeboid cells and other supportive skeletal elements, and mainly mesohyl matlab glue like, or mesohyl or mesenchyme, okay. So mesohyl correspond to the connective tissue of other metazoans, which is found in different, that is cnidarians, okay, and ctenophorans, okay. So अभी तक जो डिस्कशन हुआ, कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चंस, बोलो।
বলছি একাইনোডার্মাটা যেটা রেডিয়াল সিমেট্রি দেখা যায় এটা কোন স্টেজে দেখা যায় বললে লার্ভাতে না অ্যাডাল্টে No, adult. আর লার্ভাতে কি দেখা যায় Larva, they may pose as bilateral stages. That's why, echinodermata larvae are uh, so much having so much importance. Okay, in evolutionary views, there is some relationship between echinodermata and hemichordata or cephalochordata. They show mainly in structural similarity, as well as they're having some uh, evolutionary significance. Okay, some similar type of body pattern and all those things, which we will be discussing later. Okay. You can ask me anything, students. और आज ये पढ़ने के बाद अनीता सहगल उसका बुक तो सबके पास है, राइट? ये सुनो स्टूडेंट्स, सो सब लोग क्या करोगे, अनीता सहगल का जो बुक है वो पूरा स्पॉन्ज का जो मतलब पॉरीफेरा का जो एमसीक्यू दिया हुआ है उसमें वो सॉल्व करके मुझे वो भेजना होगा बाय संडे, ठीक है? Sir, बोलो. can we quote path? Yes, you can follow Kotpal, Jordan Bharma also, and there are several books. One is very famous, I forgot the name. Barnes something. I never followed that book, but it was very famous one. Okay, so basically what you need to know, the distinguishing feature and the morphology. Okay, so Pinacoderm इसका बहुत सारे सेल्स अलग अलग सेल्स है और वो स्पेशलाइज्ड है. जो मेन सेल है थीन एंड फ्लैट पॉलीगोनल सेल्स ऑफ पिनाकोडर्म नोन एज पिनाकोसाइट्स. तो पिनाकोसाइट्स का फंक्शन क्या है? पिनाकोसाइट्स का फंक्शन होता है उसका जो बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर उसको वो प्रोटेक्ट करता है. ओके, पिनाकोसाइट्स आर हाई कंट्रक्टाइल सो दैट द स्पॉन्ज कैन इंक्रीज और डिक्रीज slightly in size. Okay, and there are special large and tubular cells called pore cells. Okay, so if you can see the figure, porocytes, these are the porocytes. So porocyte का मतलब वो क्या वाटर फ्लो में वो हेल्प करेगा. So this is ostium, outer side that is pinacoderm, inner side that is guanoderm, two type of body wall. This is glue-like structure or mesenchyme. So in between guanoderm and pinacoderm, right? There are several type of cell. Amebocyte, you can see the structure of amebocyte. Why it is named so? Because of the similarity between similarity with the amoeba, right? Amebocyte cells. So and another cell that is collar cell. Collar cells which are found in guanoderm region. Okay, so now here, so pore cell, each porocyte contains central canal like space. These are called ostia. We have talked about that. This permit water flow from outside to spongocyl. Spongocyl और एक और नाम था उसका क्या? Spongocyl और Paragastric cavity. yes, spongocyl और paragastric cavity. So in cyconoid sponge मतलब वो
वाटर वास्कुलर सिस्टम जो सबसे सबसे जो कॉमन है, ठीक है, सबसे इजीएस्ट, मतलब बाहर आउटसाइड वाटर इनकमिंग विद द ऑस्टियम, देन पैरागास्ट्रिक कैविटी, देन ऑस्कुलम, ठीक है। लेकिन वही मॉडिफाइड होके देखो यहाँ पे ऑस्टियम, ऑस्टियम में कितना मॉडिफिकेशन अलग अलग हुआ है, रेडिकल रेडियल कैनल हुआ है, इसके अंदर एपोपाइल हुआ है, तो दीज आर मॉडिफिकेशन। ये साइकोनॉइड टाइप का होता है, ठीक है, जो साइकोनॉइड फैमिली का होता है तो उसमें ये मिलता है साइकोनॉइड, ठीक है। तो ये साइकोनॉइड स्पॉन्ज में इनकरेंट कैनल, तो क्वेश्चन आ सकता है इनकरेंट कैनल और रेडियल कैनल कौन सा स्पॉन्ज में मिल सकता है, और इंटरसेलुलर चैनल्स में मिलता है प्रोसोपल। तो ये याद रखने का चीज होता है, नथिंग एल्स। द ओपनिंग ऑफ इनकरेंट कैनल इनटू द आउटसाइड दे आर कॉल्ड डर्मल ऑस्टिया। ये देखो डर्मल ऑस्टिया, और उसको बोलता है एपोपाइल, ठीक है। तो इनकरेंट कैनल इसमें देखो यहाँ पे अंदर जो बन चुका है वो रेडियल कैनल, और ये होता है एपोपाइल। हम लोग देखेंगे डिटेल में, देखेंगे डिटेल में एनालिसिस करेंगे इसका। ना क्वानोडम, ठीक है, इट इज अ इनर लेयर, ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स। सो कॉलर्स क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉलर सेल्स आर फाउंड ऑन विच लेयर? सो डेफिनेटली it is quanodome. So a quanocyte is an ovoid cell which is free and bearing a transparent contractile collar which surrounds a single long flagellum and a nucleus at the base. Okay. और इसका फंक्शन क्या होता है? क्वानोसाइट का फंक्शन होता है फीडिंग के लिए। Collar of quanocyte traps various food particles and they suspend it in the water. Okay. And quanocytes are used in ensuring the flow of water within the animal's body by beating their flagella. So वाटर करंट के थ्रू गैस एक्सचेंज, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, गैस एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड रिलीज ऑफ गैमेट्स, मतलब रिप्रोडक्शन भी होता है, ठीक है। तो ये दो सेल लेयर का मेन उसका फीचर्स है। अब देखेंगे देन, तो क्वेश्चन भी ये भी आ सकता है, तो इसमें स्पॉन्ज में कोई डेफिनेट ऑर्गन और सिस्टम देखेगा? यस एंड नो? नो। सो ये भी याद रखना, नो डेफिनेट ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स आर देयर इन स्पॉन्ज। ओके, नाउ मेसेनकाइम लेयर, वी हैव टॉक्ड अबाउट मेसेनकाइम लेयर, जिलेटिनस मैट्रिक्स एंड कंटेंट्स। तो मेसेनकाइम लेयर में क्या कौन सा टाइप का सेल मिल रहा था? एमिबोसाइट सेल्स। हम देखेंगे एमिबोसाइट सेल्स होता है क्या, तो उसका मेन फंक्शन क्या होता है। सो डेफिनेटली इट पोजेस स्यूडोपोडिया। ओके, तो स्यूडोपोडिया एक होता है, जैसे कि एमीबा में हम लोग देखे थे कि वहाँ पे स्यूडोपोडिया होता है। सो दिस कंटेन मच RNA which carry on all the function essential for the life of sponge. They are self-replicating and also capable of giving rise to, and definitely एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि एमिबोसाइट which of the following cells are totipotent cell in sponges? Amoebocyte, collar cells, pinacocyte cells. तो definitely it would be amoebocytes. तो ये याद रखना, they are self-replicating and also capable of giving rise to all the other types of cells. So hence they are totipotent cells. The only totipotent cell found in sponges are amoebocytes. Okay. So these they also give rise to sex cells and play an important role in regeneration. So different type of amoebocytes are there, and they have been designed for several other functions. Scleroblast skeleton के related है, वो spicules जो होता है, skeleton जो होता है उसका वो manufacture करता है। Coloncytes, तो इसके related most of the amoebocytes have the branching pseudopodia often united to a network. Chromo मतलब you know that color, thecocytes वो food reserve material thecocytes के through myocyte, तो myocytes उसका कोई ऐसा कोई फंक्शन डिस्टिंग्विशिंग फंक्शन नहीं है, और कुछ ग्लैंड्स में होता है वहाँ पे जो स्लाइम और मैट्रिक्स सिक्कट करता है ग्लैंड सेल। सो दीज आर द डिफरेंट derivatives of amoebocytes. Okay, so totipotent cell is amoebocytes
and these are the derivative cells of amoebocytes. Okay, so here the important cell amoebocyte, this is the pinacoderm, main cell in pinacoderm, that is pinacocytes, and conoderm, callus cells. Callus cells, they possess flagella, right, and they help in food wrapping. ओके, याद रहेगा पिनाकोसाइट वाटर फ्लो हो रहा है अंदर तक, ठीक है, तो वाटर फ्लो के थ्रू बहुत सारी चीजें हो सकता है. द स्केलेटन, द स्केलेटन कौन सा सेल, एक स्पेशलाइज्ड जो एमीबॉइड सेल है, यहाँ पे देख सकते हो, स्क्लेरोब्लास्ट. वेरी गुड, स्क्लेरोब्लास्ट. तो स्क्लेरोब्लास्ट वो क्या सीक्रेट करेगा, यहाँ पे स्पिक्यूल. स्पिक्यूल मतलब यहाँ पे सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है स्पिक्यूल, ठीक है. स्केलेटन may also made up of network of protein fibers called spongin, and these are the endoskeleton, protects and support the softer part of the body. So there are several type of skeleton are present in sponges, and different type of skeleton are found in different classes of sponges, right? So some are calcareous, you can see this different structures, right? Siliceous spicule and all these. I will Huh? slide tag. Okay, note down. Yes. Okay, so basically scleroblast cell, they are subdivided into two calicoblast, okay, which secretes calcium carbonate, and other type, that is silicoblast. So both calicoblast and silicoblast are derived from scleroblast, or you can say these are the types of scleroblast. So calicoblast secretes calcium carbonates and silicoblast secretes silica, right? And all the cells are derived mainly from the amoebocyte cells. Okay, so spicule में मेन रोल इनका ही होता है. स्पिक्यूल में मेन रोल इनका ही होता है. स्केलेटन में ऑल्सो मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड स्पॉन्जिन. कौन सा प्रोटीन यहाँ पे रहता है, स्पॉन्जिन प्रोटीन. याद है, स्पॉन्जिन प्रोटीन. ओके, तो अभी बताओ कोलेनोसाइट्स का फंक्शन क्या होता है, क्रोमोसाइट का फंक्शन क्या होता है, थीसोसाइट का फंक्शन क्या होता है. थीसोसाइट का फंक्शन क्या होता है बताओ. Bacteria. फूड रिजर्व, राइट, फूड रिजर्व. क्रोमो मतलब Color. यस. और टोटिपोटेंट सेल कौन सा होता है स्पॉन्ज में, Amoeba. यस. तो ये रिवाइज करते जाओ. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिक्यूल टाइप्स. ओके, सो ट्राइक्टाइन, you can see why it is known as triactine, hexa. ओके, तो यहाँ पे एक सिंगल यूनिट है टेट्रा पॉलीएक्टाइन. तो दीज आर द डिफरेंट स्पिक्यूल टाइप. कैसे स्पिक्यूल होता है. So secreted by special cell amoebocyte, already we have talked about this, known as scleroblast. A monoaxon spicule is formed by the two sclerocytes produced by the division of one scleroblast. ठीक है, तो इसको मुझे नहीं लगता इसको डिस्कशन करने का कोई ज़रूरत है. I don't like this portion of sponge as well. So a monoaxon, so we have seen the monoaxon here, monoaxon, triaxon. Okay, so different type. So monoaxon spicule is found by the two sclerocyte. Here you can see two sclerocyte. They are produced from one scleroblast cell. They are produced from one scleroblast cell. A triaxon spicule is found by 6 sclerocyte. ये क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा. आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है कि मान लो ये बोल दिया ट्राइक्सन स्पिक्यूल्स,
कहाँ में दिखता है, कौन सा क्लास पे, ये क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका चांसेस भी बहुत कम है. नाउ वाटर सर्कुलेशन which is the distinguishing feature in foraminifera, right? You know that. So the course of water current, so they don't have any kind of organ system or specialized tissue system, nothing. So only mode of communications, मतलब इनके थ्रू होता है रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशंस एंड गैसेस एक्सचेंजेस. ओके, सो किसके थ्रू, अगर वाटर आएगा तो वाटर में सब कुछ मिक्स होगा, राइट. सो आउटसाइड ऑफ वाटर किसके थ्रू आ रहा है, ऑस्टिया. ऑस्टिया का एक और नाम क्या था, बोलो, ऑस्टिया का एक और नाम क्या था, इनकरेंट पोर, राइट. तो यू कैन से ऑस्टिया और इनकरेंट पोर, इसके थ्रू स्पॉन्जोसिल, देन वो ऑस्क्यूलम में चला जाएगा, मतलब आउटसाइड स्पॉन्जोसिल, इसका एक और नाम था पैरागैस्ट्रिक कैविटी, राइट. सो द वाटर करंट यूज इन फीडिंग, गैस एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड रिलीज ऑफ गैमेट्स. ओके, तो ये भी क्वेश्चन एमएसक्यू में आ सकता है. और ये ऐसे भी आ सकते हैं कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि वाटर कैनल सिस्टम के नहीं है, तो ऐसे करके ये दे सकते हैं स्टेटमेंट. सो एंड डेफिनेटली वाटर करंट is caused by constant beating of flagella of quanocyte. कौन सा सेल प्रेजेंट है वहाँ पे, क्वानोसाइट, अंदर का टाइप का जो सेल है वहाँ पे क्वानोसाइट रहता है, राइट. और पोरोसाइट सेल जो कि वाटर को इंग्रेस करता है. तो कोर्स ऑफ वाटर करंट यू कैन सी. सो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ वाटर सर्कुलेशन. ओके, सो एस्कोनेट टाइप ऑफ वाटर सिस्टम, और इसमें कोई एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन नहीं हुआ. सो यू कैन से दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप. नाउ इफ यू सी द साइकोनेट टाइप ऑफ वाटर कैनल सिस्टम, साइकोन SP, the sponge which poses this syconid type of water canal system. So you may found these flagellated canals, right? एंड वो फ्लैजिलेटेड कैनल के थ्रू ये वाटर आ रहा है पैरागैस्ट्रिक कैविटी में, ठीक है. देन ऑस्कुलम बना है. फूड एंड फीडिंग, इट इज अ फिल्टर फीडर. फिल्टर फीडर क्यों होता है, तो ऐसे हमारा क्या होता है, टंग होता है, टीथ होता है, जो कि हमारा फीडिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है. तो बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह रहता है, तो ये तो फिल्टर फीडिंग उसमें करना ही है. सब कुछ बाहर का जो पार्टिकल नहीं चाहिए तो उसको अलग करना ही है, राइट. सो फूड कंसिस्ट ऑफ प्लैंक्टॉन्स, माइक्रोस्कोपिक जो एनिमल और प्लांट ऑर्गेनिज्म होता है, जो सिंगल सेल होता है, वही खाते हैं ऑर्गेनिक पार्टिकल. दे गेट फूड बाय सर्कुलेशन ऑफ वाटर, जो भी हम लोग कह चुके हैं अभी कि ऑस्टिया के थ्रू जो वाटर आता है बॉडी का अंदर, उसकी के थ्रू इसका फीडिंग होता है. ओपनिंग्स आर कनेक्टेड बाय सीरीज ऑफ कैनाल्स which are lined by conocytes or flagellated collar cell. They maintain the current and filter out food particles. तो ये उसका थोड़ा सा वो उसमें हेल्प करता है, फिल्टर फीडिंग में हेल्प करता है. कौन सा सेल, कॉनोसाइट्स और कॉलर सेल, राइट. सो देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. कॉनोसाइट टुगेदर दे फॉर्म माइक्रोविल्ली एंड they filter out tiny food particles which are not needed. Okay, so some sponges also supplement their filter feeding by hosting symbionts such as green algae, dinoflagellates, cyanobacteria. तो ये इनका चलता है, जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है इसमें सिम्बायोसिस बहुत सारे दिखते हैं. So canal system, we have been talking since long about canal system. Now these are mainly three types of canal system: Ascon type, Sycon type, and Lugon type, and another type that is Ragon type. Okay, so this system differ from in other and in the order of increasing complexity. So most simplest you have seen already, that is Ascon type of classification. Okay, so one opening, earlier you have seen also one opening called ostia, and the spongiocele is large and flagellated cavity is lined by flagellated conocytes,
एंड इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर ये ऑर्डर में सजाना है तो कर सकते हो. स्मॉल ब्रांच एंड ट्यूब शेप्ड. कहाँ पे मिलता है? ल्यूकोसोलेनिया, क्लैटिना, कैरियंसिस, इस टाइप को स्पॉन्जेस में मिल सकता है. एस्कॉन टाइप. ठीक है, चलो नेक्स्ट साइकोन टाइप. और इसका क्लासिफिकेशन का बेसिस यही होगा. ठीक है, कौन कौन सा टाइप का उसमें वाटर कैनल सिस्टम मिलता है, इसके थ्रू उसका क्लासिफिकेशन भी होता है. नाउ साइकोन टाइप. So more complex is complex than more complex than Ascon type, and you can compare. Now you can see some radial canals, okay, and also that is prosopile and apopyle. So addition of prosopile and apopyle. So water यहाँ पे तो आ रहा है, ठीक है, सेम ऑस्टियम तो है ही, हो रहा है. इनकर्नी कैनल तो इसमें भी था, उसमें भी था. देन क्या ऐड हुआ है? देखो, प्रोसोपाइल यहाँ पे ऐड हुआ है. ठीक है, इसमें क्या ऐड हुआ है? प्रोसोपाइल. देन प्रोसोपाइल के थ्रू एक और रेडियल कैनल आ गया. प्रोसोपाइल के बाद वो रेडियल कैनल आ गया है. रेडियल कैनल के बाद देखो तो यहाँ पे एपोपाइल दिख रहा है. ठीक है, यहाँ पे एपोपाइल दिख रहा है. देन पैरागास्टिक कैविटी. तो यहाँ पे नया ऐड कौन कौन सा हुआ है? रेडियल कैनल, एपोपाइल एंड प्रोसोपाइल, 3 टाइप्स. सो इनकरेंट जो कैनल था वहाँ पे एक मॉडिफिकेशन हुआ, प्रोसोपाइल, देन रेडियल कैनल, देन एपोपाइल. ओके, सो ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ पे. इसका जो स्पॉन्जिसिल है नैरो एंड नॉन फ्लैजिलेटेड कैविटी है. इट इज लाइंड बाय पिनाकोसाइट. तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इसका पिनाकोसाइट देखो तो इसका क्या होता है? फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट. किसका? एस्कोन का फ्लैजिलेटेड क्वानोसाइट. इसका पिनाकोसाइट होता है. ठीक है, क्योंकि वो मॉडिफिकेशन के थ्रू ऐसा मॉडिफाई हो गया जो वो उसका चेंज हो गया पूरा का. स्काइफा ग्रैंसिया इसका है साइकॉन, ये साइकॉन टाइप का. नाउ ल्यूकोन टाइप. यू कैन सी द फिगर एंड विच इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन in this 3 type of class canal system? Obviously this type of. So it is most complex, right? And it is found only in leuconite sponges. Leuconite, that is sponges, spongilla. Okay, so derived from the Sycon type. Definitely it is derived from Sycon type. Flagellated chambers are lined by quanocytes. Here are quanocytes are found. All other species you can found pinacocytes, but the flagellated chamber, where is flagella, there is quanocyte, right? Because it possesses flagella, quanocytes. So incurrent canals open into flagellated cluster chambers. So these are the chambers. You can see this is the defined chamber you can find in Leucon type of system. Okay. So spongisil in all other type of canal system, the spongisil is not as much arrow, but it is the narrowermost in Leucon type. Okay, it is excessively narrow and some partly disappeared. So it is found in spongilla. Okay, it is a complex type. तो ये समझ में आया? सबका फिगर ड्रॉ करो, सबका फिगर ड्रॉ करो. প্রথম দেখো একটু অ্যাসকনটা. Sure. Right.
এটা হয়েছে। ओके, जस्ट आउटलाइन ड्रॉ करो। সাইকনটা হয়েছে। ओके,
difference. Okay. So now classification मतलब क्लास के थ्रू होगा, फाइलम फॉरिफेरा, नाउ क्लास। तो क्लास एंड क्लासिफिकेशन किसके बेसिस में होता है जनरली? विच टाइप ऑफ देखो अलग अलग टाइप का, किसी का फूड न्यूट्रिएंट में वो एक अलग टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है। अब इसका जो मेन क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है जिसके थ्रू ये क्लासिफाई किया गया है वो है वाटर कैनल सिस्टम, ठीक है। वाटर कैनल सिस्टम याद रहेगा। नाउ नेक्स्ट, कैलकेरिया मतलब calcareous sponges, small in size, cylindrical, you can see the bus like body, okay। और इसमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्पिक्यूल भी एक इम्पोर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है, स्पिक्यूल, ओके। which type of spicule are there? तो इसका अगर देखा गया कि स्पिक्यूलर स्ट्रेट और हैव 3 to 4 rays, they are all marine, body organization asconate, cyconate और leuconate। तो मेनली 3 टाइप का जो इसका वाटर कैनल सिस्टम है वो तीनों ही मिलता है, ल्यूकोसेलेनिया एंड स्काइफा। मेन जो इसका मेंबर है वो है ल्यूकोसेलेनिया, सोलेनिया एंड स्काइफा, ठीक है। नेक्स्ट, हेक्साटिनिलिडा और हाइलोस्पॉन्जी। तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा उसमें से डिफरेंस है, अर्न लाइक, ठीक है, अर्न लाइक बॉडी से, और मॉडरेट साइज्ड ग्लास स्पॉन्जेस बोलते। तो इसमें अंदर अर्न स्पॉन्जेस भी बोल सकते हो, कुछ है इसका जिसका साइंटिफिक नेम और इसका जो कॉमन नेम इसमें होता है कि अर्न स्पॉन्ज किसको बोलता है, ग्लास स्पॉन्ज और ग्लास रोप स्पॉन्ज किसको बोलता है, ठीक है। तो इसका जो होता है हेक्साटिनिलिडा, हेक्सा मतलब क्या होता है 6, हेक्सा मतलब होता है 6, एक्टिन मतलब रे और आइडिया मतलब टर्मिनल। तो इसका 6 रे टर्मिनल, इसका क्या होता है स्पिक्यूल। सो बेटर यू कैन से दैट इज क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन स्पिक्यूल, राइट। स्पिक्यूल कैलकेरिया मतलब कैलकेरिया स्पिक्यूल, ठीक है। हेक्साटिनिलिडा मतलब 6 रे उसका होता है टर्मिनल। सो इसका हैबिटेट एक्सक्लूसिवली मैरीन है, मतलब डीप सी में मिलता है। सॉलिटरी नेचर, दे सॉलिटरी नेचर। एंडोस्केलेटन यू कैन सी 6 rays of siliceous spicule. Body symmetry definitely radial symmetry, and shape it is cylindrical in shape. And then common member that is Euplectella, which is also called Venus flower basket. Venus flower basket जापानीज में, जापानी में इसका जापान में क्या होता है, शादी के थ्रू इसका वो एक गिफ्ट किया जाता है यूप्लेक्टेला, ठीक है। तो वेनस फ्लावर बास्केट इसको बोलता है। और शायद ग्लास रोप स्पॉन्ज जो है वो है हायालोनिमा, ठीक है, हायालोनिमा। नेक्स्ट, डेमोस्पॉन्जी। डेमो मतलब डेमोस, इसका मतलब हुआ है फ्रेम, डेमो मतलब फ्रेम। सो मोस्टली मैराइन एंड सम आर फ्रेश वाटर, मोस्टली मैराइन बट सम आर फ्रेश वाटर। सो एंडोस्केलेटन सिलिशियस स्पिक्यूल और स्पॉन्जिन फाइबर्स मिल सकते हैं, ठीक है। और सिमेट्री एसिमेट्रिकल, इसका जो शेप है ऐसा कोई भास लाइक शेप नहीं है, ये इरेगुलर टाइप का शेप है, ठीक है। इसका कैनल सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ल्यूकोनॉइड बॉडी फॉर्म मतलब ल्यूकोनॉइड कैनल सिस्टम इसमें मिलता है। सो विच इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लेक्स टाइप, राइट। इसका जो कैनल सिस्टम अगर इसका देखा जाए तो इसका कैनल सिस्टम भी लगभग इसके जैसे ही है, ठीक है। लेकिन डेमोस्पॉन्जी का इसका ल्यूकोनॉइड टाइप का कैनल सिस्टम इसमें मिलता है। तो स्पॉन्जियोसिलिस में नहीं मिलता है, सिलिशियस स्पिक्यूल मिलता है, स्पॉन्जियोसिलिस में नहीं मिलता है, ओके। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर
स्पॉन्ज लिख लो, स्पॉन्जिला जो है वो है फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज इसको कहता है। तो कॉमन नेम और इसका अलग अलग कुछ दे भी सकते हैं। ओके, सो एग्जाम्पल और भी लिख सकते हो, क्लैथरीना, साइकॉन, ग्रांसिया, यूप्लेक्टेला, ये मैं सब मिला के बोल रहा हूँ, ठीक है। कोई सा कोई मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ स्पॉन्जेस, क्लैथरीना, साइकॉन, ग्रांसिया, यूप्लेक्टेला, हाइलेनिमा, प्लैकिना, क्लियोना, ठीक है, क्लैडोराइजा, स्पॉन्जिला, दीज आर फेमस ऑफ कैलकेरिया। तो क्लास के नीचे उसका ऑर्डर भी होता है, ठीक है, इतना डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो क्लास तक ही सीमित रखो इसको, और इसको अच्छे से इसका जो डिफरेंशिएशन है वो करते रहो। नेक्स्ट क्या होता है इसका, देखो बॉडी फॉर्म। सो सेक्सुअल स्पॉन्जर मोनोसियस, मतलब मोनोसियस मतलब उसका जो सेक्स, तो दो सेक्स मेल और फीमेल सेक्स वो एक ही सेक्स में होता है, hermaphrodite, and it could be dioecious. Okay, and sperm and ova, they are derived from archaeocytes which undergoes gametogenesis. तो अगर मोनोसियस होगा इसमें देखो मेनली क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, hermaphrodite, that's why cross fertilization, they produces eggs and sperm at different times so that do not self fertilize. So जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना होना, मतलब प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी कंडीशन में ये होता है। तो हर्माफ्रोडाइट के अंदर मेल और फीमेल है, ठीक है, लेकिन अगर उसका सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करना है, तो मतलब डिफरेंट स्पीसीज से उसका स्पर्म लेना है और ओवम लेना है, तो क्या करना है, उसका जो सेम फर्टिलाइजेशन के चांसेस है उसको रोकना होता है। तो रोकने का मतलब क्या उसका उपाय है, उसका प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनस, मतलब डिफरेंट टाइम में इसका मैच्योरेशन हो रहा है, ठीक है। कहीं पे प्रोटेंड्री मतलब स्पर्म पहले मैच्योर कर जा रहा है, प्रोटोगाइनस मतलब ओवम पहले मैच्योर कर जा रहा है। तो स्पर्म आर रिलीज्ड आउटसाइड थ्रू द वाटर, और वाटर कैनल सिस्टम में ये अंदर जाएगा, ठीक है। तो क्वानोसाइट ही है जो ये स्पर्म को ओवम तक इसको पहुंचाएगा। देयर आर मेनली टू लार्वल फॉर्म्स, ठीक है, इसका टू लार्वल फॉर्म्स है। इस सेक्सुअल सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे ये दो इंपॉर्टेंट होता है। सो एम्फीब्लास्टुला, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेनी कैलकेरियस स्पॉन्जेस, पैरेन्काइमुला, पैरेन्काइमुला that is characteristic of some calcareous sponge, hexatinellida, and most demospongy sponges. So this is amphiblastula larva and parenchymal larva. So यहाँ पे क्या देख सकते हो, देखो तो दोनों का डिफरेंस इसको कुछ नजर आ रहा है। क्या डिफरेंशिएशन है इसका? फ्लैजेला पैरेन्काइमुला, यस, फ्लैजिलेटेड लेयर है, ठीक है, इसके फ्लैजिलेटेड लेयर नहीं है। सो कौन मूव कर सकता है इस, यस। तो दो टाइप का इसमें मिलता है, एक है एम्फीब्लास्टुला, अनदर इज पैरेन्काइमुला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में आता है कि इसका कितना लार्वल स्टेजेस है, तो वो कर सकते हो। और अगर स्पेसिफिकली बोला जाए कि पैरेन्काइमुला लार्वा जो है, पैरेन्काइमुला लार्वा ये कहाँ मिलता है, ठीक है। तो पैरेन्काइमुला जो होता है वो किधर मिलता है, ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है, ल्यूकोसोलेनिया। आगे स्लाइड देखिए, हाँ, आगे स्लाइड दिस वन।
एम्फीब्लास्टुला जो है, एम्फीब्लास्टुला ये किस में मिलेगा? स्काइफा में, ठीक है, स्काइफा। और पैरेन्काइमुला ये लिख के रखो इसका, ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है, ल्यूकोसोलेनिया। एम्फीब्लास्टुला मिलेगा स्काइफा पे। ঠিক আছে। उसका अलग सा कुछ प्रोसेस भी है। एसेक्सुअल मोड, तो सेक्सुअल मोड देख चुके हैं। फ्रेगमेंटेशन मतलब एक बॉडी वो फ्रेगमेंटाइज होगा अलग अलग जगह पे, कोई भी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट और किसी के साथ इसका मतलब संघर्ष होने के बाद, तो ये हर एक टुकड़े से नया नया उसका क्या होता है, इंडिविजुअल बन सकते हैं। सो स्टेम सेल बर्डिंग, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से एक पर्टिकुलर अंग से पोर्शन जो है वो बर्ड कर जाएगा, देन उसका ग्रोथ होगा। गैम्यूल्स इंटरनल बर्ड्स सराउंडेड बाय स्पॉन्जिनस स्पिक्यूल्स that allows sponge to survive in Hurst condition. When the parent sponge dies, gamete develop into the new sponge when the condition is favorable. तो ये asexual mode हो गया, ठीक है, बहुत इजी है। सो देख सकते हो क्वेश्चन आ सकता है, देखो ये सब करके लेना। बाथ स्पॉन्ज किसको बोलता है, ठीक है, वाटर फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, बाथ स्पॉन्ज, ओके, वेनस फ्लावर बास्केट, ये सब करके रखना है। बात का क्या है? वही तो होमवर्क, ठीक है। देखो स्टोक पाइप स्पॉन्ज कितना बढ़िया नज़ारा है। मैरिन इकोसिस्टम इज मोस्ट डाइवर्स, राइट, और इतना ब्यूटीफुल भी है। भैंस स्पॉन्ज, भस लाइक स्ट्रक्चर, कितना बढ़िया नज़ारा है। बैरल स्पॉन्ज, बैरल लाइक स्ट्रक्चर। बॉल स्पॉन्ज, न्यूमरस पोर्स यहाँ पे दिख रहे हैं। रोप स्पॉन्ज देखो, जैसे एक ट्री जैसा लग रहा है ना, ठीक है, उसका नाम नहीं दिया हुआ है लेकिन बढ़िया नज़ारा है। ये रोप और ये भास जैसे लग रहा है। और ठीक है, thank you students. Now tell me if you are having any type of questions.